श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। पृथ्वी माता की जय। गौ माता की जय। भक्तों, प्रतिदिन श्री बालाजी मंदिर होडल पर रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है। रामायण पाठ श्रवण करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब वह लाइक करें एवं और अन्य किसी भी जानकारी या अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे मोबाइल नंबर, जिस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, 90 34 66 44 37, 90 34 66 44 37, यह है हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। उसी स्थान से आगे चलेंगे जिस स्थान पर कल वाणी को रामायण पाठ में विराम दिया था। बोले बालाजी महाराज की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तब आदर्श भय पावक सकल सबहि समु जाई। परमानंद मगन नृप हरण से हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नार बोलाई। कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्धभाग्य कौशल्य ही दीना। अवय भाग्य आदे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्य आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे को 2 भागों में बांट दिया। केकई कह नृप सो देहूं। रहो सो अवय भाग्य पुण्य वहूं। कौशल्या के कई हाथ धरी। दीन सुमत्र ही मान प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी।
भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वह हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए। सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए हूँ, जय ही प्रभु प्रगट सो अवसर वे हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु जी का प्रागट्य होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जनक सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल बह गए, जड़ और चेतन सब हर्षित भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौम तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पक्ष अब जीते हरि प्रीता। मध्य दिवस अत शीत मासा, पावन काल लोक विश्रामा। रामा नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अत शीत घासा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विभव भाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाहू। वन कुसुमित गिर गण मनिहारा, सत्र वही सकल सरित अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समय मनियों में जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर ब्रांच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूता, गावई गुण गांधर्प बरूता। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गए। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गे गई गगन दोदम्बी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावई निज निज
सेवा। और सुंदर अन्याओं में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनीति कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अकेले लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदार प्रभु प्रगट भये। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनिहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नैन विशाला। शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रगट भये। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वर्णमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रगट भये। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कह दऊं करे जोरी आस्तुत तोरी। कह विद करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीता। अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख साग सब गुण आग। जय गावै सुति शांता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी। भयउ प्रगट श्री कांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रगट भये हैं। ब्रह्मांडन काया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम और सोवासी यह उपवासी। सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब विज्ञान प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विद कीन चाहे। कह कथा सुहाई मात भुजाई। जही प्रकार सो तो प्रेम लाहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनकर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी सितर नहीं रहती।
विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र की वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जावे। और आगे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु ताते यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना बई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हर पद पावई तेने परई भवे कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप होकर रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, अर्थात भवसागर से तर जाते हैं। बेप्रधैन सुर शांत हित लीन मनुज अवतार निज एक इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियाराम। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत्य रज तम और भारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनके दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं बना। सोने से सूरोदन परम प्रिय वाणी सवेरम चली आई सवेरानी हर सित जेत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोनों की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ के पुत्र के जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद समा गए मन में। अतिश प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम शीतल हुए शरीर को संभालकर वह उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सोवे होई मोरे गिरह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरे मन राजा के हाँ बोलाई बजावऊं बाजा। जिनका नाम सुन से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं।
यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ के गौ अहंकारा, आए दे जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न सेराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वह ब्राह्मणों को साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नान्य मुख्य सारद करी, जाते करम सब की नए। डाटक देनु वसन मनी, नृप विप्रन कह दीनय। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र मणियों का दान दिया। ध्वज पता के तोरण पुरे छावा, कही ने जाई जय ही भात बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण नगर में छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन बह गए। ब्रांद विरंद मिले चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी तारा, गावत पेट ही भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कर आरती ने छावर करही, बारे बारे शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदी गण गयक, पावन गुण गावई रघुनायक।